नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 5 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहते थे और उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पांचों भाई अपने छोटी बहन को बहुत प्यार स्नेह से रखते थे। उस लड़की की उम्र अभी 5 साल की थी। वह तुलसी माता की परम भक्त थी। वह हर रोज तुलसी माता को सींचती। उसके भाई भी पूजा के सामान लाने में उसकी मदद किया करते थे। समय बीतता है, धीरे धीरे उसके सभी भाइयों की शादी हो गई। लड़की अब बड़ी हो गई थी। धीरे धीरे भाइयों के बच्चे भी हो गए। वह लड़की अब विवाह योग्य हो गई। एक दिन की बात है, सभी भाई आपस में बात करने लगे कि अब हमारे परिवार बढ़ गए हैं और बहन भी विवाह योग्य हो गई है। इतनी कमाई से कुछ नहीं होगा, तो चलो हम सब नौकरी करने शहर में चलते हैं। लड़की के सब भाई शहर चले गए। घर में उसकी भाभियाँ, बच्चे और वह लड़की रह जाते हैं। इधर लड़की की पूजा पाठ करना उसकी भाभियों को पसंद नहीं था। उसकी चारों भाभियाँ आपस में बातें करती कि यह सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती है। अब इसे कहते हैं पूजा पाठ छोड़कर घर का काम काज कर लिया करो, नहीं तो उसे भोजन नहीं दिया जाएगा। फिर चारों भाभी अपनी ननद के पास गईं और बोलीं, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती। अब पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम कर लो, नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। लेकिन लड़की ने कहा, मैं पूजा पाठ करना नहीं छोड़ूंगी। तो भाभियों ने उस दिन उसे खाना नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन भूखी प्यासी रही और तुलसी माता को याद करती रही। उसके छोटी भाभी को यह सब बहुत बुरा लगा, तो वह सभी के सो जाने के बाद रात में अपना खाना लड़की के पास ले गई और कहने लगी, तुम खाना खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसकी चारों भाभियों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, खाना बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बांधे तुम्हें लकड़ी लाना है। अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। भाभियों ने उसे जंगल में भेज दिया और पूजा भी नहीं करने दिया। लड़की जंगल में गई और उसने हाथ से लकड़ियां तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, बिना रस्सी के इन्हें कैसे बांधूं। यह सोचते सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई और लड़की से बोली, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात तुलसी माता को बताई। तब तुलसी माता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। तुलसी माता ने विष्णु भगवान के शेष नाग को बुलाया और कहा, तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहो तुम किसी को भी दिखाई मत देना। तब नाग देवता रस्सी बनकर इस प्रकार लकड़ियों में बंध गए कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर वह लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आई और लकड़ी एक तरफ रख दिया। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपने भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। भाभियों ने पूछा, किससे बात कर लाई हो। तब लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसे ही इकट्ठा करके लाई हूँ। भाभी देखने गई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा। तब भाभियों ने कहा, हाँ खा लो खाना। तब लड़की ने कहा, भाभी मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। लड़की नहाने जाती है और चुपचाप लोटा में पानी भरकर तुलसी माता को सींचती है। साथ ही हाथ जोड़कर कहती है, हे माता मेरे पास सिर्फ जल है, जब मेरे भाई आ जाएंगे तो मैं अच्छी तरह से आपकी पूजा करूंगी। और माथा टेक कर वह अपने घर आ जाती है। फिर खाना खाकर सो जाती है। अगले सुबह फिर भाभियाँ उसको पूजा करने नहीं देती और लड़की के पास जाकर कहती हैं, जाओ यह धान कूट कर लाओ, आज खीर बनानी है, लेकिन ध्यान रखना कि बिना ओखली के चावल साफ करने हैं और एक भी चावल कम नहीं होने चाहिए। अगर एक भी चावल टूटा या कम हुआ तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी तुलसी माता फिर से प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ बेटी। तब लड़की ने माता से सारी बात बताई। तब माता ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करते हैं।
तुलसी माता की कृपा से बहुत सारी चिड़िया आईं और कुछ ही समय में चावल साफ हो गई, लेकिन उनमें से एक चिड़िया एक चावल छुपा ले गई। लड़की जब चावल लेकर अंदर गई तब उस लड़की की भाभियों ने चावल गिने और कहा, इसमें तो एक चावल गायब है, बताओ एक चावल कहाँ गया, बताओ नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही चावल थे। तब भाभियों ने कहा, नहीं एक दाना कम है, जाओ लेकर आओ। लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। तुलसी माता फिर आईं और उन्होंने कहा, क्या बात है बेटी, अब क्या हुआ। तब लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो भाभियाँ मुझे बहुत मारेंगी। तब तुलसी माता ने नागराज को बुलाया और कहा कि जाओ उन चिड़ियों के पास जाओ और चावल लेकर आओ। तुलसी माता की आज्ञा से नाग उन चिड़ियों के पास गया और कहा, बताओ एक चावल किसने चुराया है, बताओ नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे वह चिड़िया आई और वह चावल नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर तुलसी माता के पास आए। तुलसी माता ने वह चावल लड़की को दे दिया। लड़की चावल लेकर घर के अंदर गई। लड़की ने चावल लाकर अपने भाभी को दिया। भाभियाँ रोज उसे सताती रहती थीं, उसे पूजा पाठ नहीं करने देती थीं। फिर एक दिन एकादशी का व्रत आया तो लड़की ने व्रत रखा। भाभियों को यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से से उस लड़की को एक काला कंबल दिया और कहा, जाओ इसे धोकर लाओ, इसे जब तक धोना तब तक कि यह सफेद न हो जाए। लड़की कंबल लेकर कुएं पर गई और वहां बैठकर वह रोने लगी। तभी उसके भाई उसी रास्ते से घर आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज सुनी तब उन्होंने कहा, यहाँ तो हमारी बहन की आवाज आ रही है। भाई अपने बहन के पास गए और देखा कि हमारी बहन रो रही है। भाइयों ने पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो। तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बताई। उसने कहा, भैया जब से आप लोग शहर गए हैं तब से भाभियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, खाना भी कभी काल देती हैं। जैसे तैसे मैं दिन काट रही हूँ और आज यह कंबल दिया है और कहा है कि जब तक धोना तब तक कि यह सफ़ेद न हो जाए। भाइयों को अपने बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सभी भाई अपने बहन को बाहर खड़ा करके घर में गए और अपने बहन को बुलाने लगे। तब चारों भाभियों ने कहा, तुम्हारी बहन मंदिर जाती है, तुलसी सींचती है, वह सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कोई काम धाम नहीं करती है। यह सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। फिर भाई अपने बहन को बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियां बहुत शर्मिंदा होती हैं। भाई अपने पत्नियों को घर से निकल जाने को कहने लगते हैं। फिर भाभियां अपनी ननद से क्षमा मांगने लगती हैं। लड़की बोलती है, भाभी क्षमा हमसे नहीं भगवान से मांगिए। सभी भाभियां भगवान से क्षमा मांगती हैं। फिर सभी हंसी खुशी एकादशी व्रत का जागरण करते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर तुलसी माता उनका घर अन्य धन से भर देती हैं। तुलसी माता आप अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना, उनका घर अन्य धन से भर देना, सदा उन पर अपनी कृपा बनाई रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था, भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान श्री विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। उधर भगवान शंकर ने
त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को पाषाण होने का श्राप दे दिया। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या किया है, साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूर्ण वृक्ष के रूप में प्रकट होगा, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पाषाण बनकर गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाता है। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल देने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं, पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता है। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कृपा की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी पत्नी बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई। बहन तुलसी माता का नित्य नियम निभाती थी। एक दिन भाई बहन से मिलने गया। उस समय बहन नहा धोकर तुलसी माता को सींचने जा रही थी। उसने कहा, भैया आप थोड़ी देर बैठिए, मैं तुलसी माता का नित्य नियम निभा के आती हूँ। भाई को बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं बहन से पहली बार मिलने आया हूँ और यह तुलसी नित्य नियम निभाने जा रही है। भाई ने कहा, बहन तुम आराम से तुलसी पूजा करो, मैं घर जा रहा हूँ। भाई गुस्से में आकर अपने बहन को 10 पैसा दे दिया और अपने घर आ गया। बहन 10 पैसे उठाई और सोचने लगी, मेरा भाई इतना अमीर है फिर भी 10 पैसा दिया, अगर और दिया होता तो मैं घर के कुछ सामान खरीद कर ले आती। यह सोचते सोचते बहन तुलसी क्यारे के पास गई। वहीं पर 10 पैसा रख कर तुलसी सींचा। वहीं बैठकर कथा कहानी कही। बहन 10 पैसा उठाना भूल गई। फूल पत्ती से वह पैसा मिट्टी में दब गया। कुछ दिनों के बाद उसके तुलसी पौधे के बीज से हीरे झड़ने लगे। बहन हीरे देखकर बहुत खुश हुई। तुलसी माता की कृपा से बहन के पास भी खूब धन हो गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती थी। तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दीपक लगाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली कि बेटा रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्सा करके बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उनमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई। नहा धोकर पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी माता को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी के पौधे जगमगा रहे थे। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए।
तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा पाठ करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। हे प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ करी थी, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई की कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।